So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So now let us discuss the questions which you have been given in the previous video. तो पिछली वीडियो में जो आपने ग्रामर का कॉमन एरर्स का एक टेस्ट किया है, अब हम इस वीडियो में उसके आंसर्स चेक करने वाले हैं एंड वन बाय वन मैं आपको सभी आंसर्स के पीछे का लॉजिक मीन्स उसके पीछे क्या मिस्टेक है और वो उसको आपको कैसे अवॉइड करना है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. सो वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन, क्योंकि 8-10 मिनट्स अगर आप अपने डेली के डिवोट करेंगे तो आपके जो कॉमन एरर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या वैसे भी ग्रामर के लिए वो सब बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे. इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने आंसर्स चेक करने हैं. मीन्स 10 में से आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं और जितने भी मार्क्स आपके आए हैं आपने ऑनेस्टली उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर से एक और टेस्ट आएगा, फिर उसके बाद एक और आंसर की मीन्स डिस्कशन आएगी. तो इस तरह से हमारी ये सीरीज चलेगी. तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स हैं और क्यों हैं. वो सबसे मेन चीज यही है, क्योंकि आपको पता, आप सिर्फ एक गेस लगाते हैं बट उसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द आंसर्स इन डिटेल and stay tuned for the next video tomorrow at 9 PM, जिसमें एक और टेस्ट आएगा आपका. एंड आई होप कि डे बाय डे मीन्स वीडियो बाय वीडियो यू विल बी इम्प्रूविंग. आपके एरर्स करेक्ट होते जाएंगे और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. तो इन दिस वे वी ऑल कैन डू प्रैक्टिस टुगेदर. तो आप किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री में रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. So let us see first question first of all. पहला क्वेश्चन है our country is spiritual country, theirs dash religious. तो इसका करेक्ट आंसर होगा theirs is religious. अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें theirs का मतलब है उनका कंट्री. तो उनका कंट्री रिलीजियस है, मीन्स हमारा स्पिरिचुअल है, उनका रिलीजियस है. तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका is. अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी बिसाइड्स. अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में. तो आपने याद रखना है कि बिसाइड्स जिसमें एक एस एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है उसका मीनिंग भी होता है कि अलावा, मीन्स कुछ एडिशन. क्योंकि इसमें ज़्यादा एस हैं तो आपने इसको याद रखना है. इस तरह से आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं. ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको आप अपनाकर बहुत इजीली ग्रामर मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर है बिसाइड्स, एस वाला मीन्स इन एडिशन टू. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्लीज कम डैश द बाथरूम. तो फर्स्ट ऑप्शन है आउट ऑफ. अब आपको ये देखते ही समझ में आ रहा होगा कि आउट ऑफ ही करेक्ट है. इसमें ओवर और ऑन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ऑन तो हो ही नहीं सकता, ओवर भी नहीं हो सकता, और इन भी करेक्ट हो सकता है, बट का प्लीज कम इन द बाथरूम थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. सो आंसर इज आउट ऑफ ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स. अब फॉर हो नहीं सकता, लाफ फॉर तो बिल्कुल गलत है, अगेंस्ट भी नहीं, फ्रॉम भी नहीं. तो इसका करेक्ट आंसर है एट, मीन्स किसी का मजाक उड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं लाफ एट. तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्लीज डोंट लाफ एट दोज बेगर्स. अब नेक्स्ट है प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स. इसमें ऑप्शंस हैं टू मेक, मेक, मेकिंग और मेक्स. तो इसका करेक्ट आंसर है मेकिंग. अब इसमें टू मेक भी आपको लग सकता है करेक्ट आंसर, बट इसके पीछे लॉजिक ये है कि स्टॉप के बाद आप कभी भी इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते. उसमें आप हमेशा जैरेंड लगाते हैं जिसमें आईएनजी लगा होता है. तो ये आपने याद रखना है कि स्टॉप के बाद आपने आईएनजी वाला वर्ड ही लगाना है. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी मेकिंग. अब नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स. तो इंटरेस्टिंग है, इसमें इज बीटिंग नहीं आएगा क्योंकि पीछे फॉर लगा है. अब सबसे बड़ा लॉजिक इसके पीछे है फॉर और सिंस अगर लगा होता है तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन वाला लगता है. तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स. क्योंकि हैज़ बीटन मतलब मार चुकी है 15 मिनट से, बीट्स 15 मिनट्स वो गलत है, मीन्स बिल्कुल ही गलत है. तो इसमें हैज़ बीन बीटिंग कि वो 15 मिनट्स से अपने हस्बैंड को मार रही है. ये थोड़ा फनी भी है बट करेक्ट आंसर यही है. तो नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है द इंग्लिश डैश इंग्लिश.
तो द इंग्लिश यहाँ पर है इंग्लिश बोलने वाले लोग, राइट, अंग्रेज जिनको हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीक इंग्लिश, मीन्स एक बाद वाला इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है। तो स्पोक, स्पोकन, इज स्पोकन बिल्कुल गलत है। स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश मीन्स जो इंग्लिश लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो जहाँ पर ता ते ती आता है वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके लिए आप मेरी फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो एक बार चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स, नियर, फ्रॉम, अंडर। तो इसका आई थिंक बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। फ्रॉम का मीनिंग होता है से, तो बारिश कहाँ से आती है, क्लाउड से आती है। तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, शिप हैविंग बीन ब्रोकन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके पीछे क्या लॉजिक है, शिप हैड बीन ब्रोकन, रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, तो इसमें कोई ना कोई कनेक्टर होना चाहिए कि क्यों रॉबिन्सन आइलैंड पे आया। हैविंग ब्रोकन तो मतलब अपने आप टूट गया था, हैज़ ब्रोकन मतलब टूट चुका है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। हैविंग बीन ब्रोकन का मतलब है शिप के टूट जाने की वजह से रॉबिन्सन एक आइलैंड पे आ गया था। तो हैविंग बीन ब्रोकन जो कि पैसिव फॉर्म है वो यूज़ होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है द स्टार्स डैश काउंटेड, स्टार्स कैन काउंटेड रॉन्ग है, कैन बी काउंटेड इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी काउंटेड भी करेक्ट है और मस्ट, स्टार्स मस्ट काउंटेड बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, इनमें से कैन नॉट बी काउंटेड इज मोर करेक्ट लॉजिकली, मीन्स ग्रामेटिकली कैन बी कैन नॉट बी दोनों करेक्ट हैं बट ग्रामेटिकली कैन नॉट बी। Guys, I hope you all have understood the डाउट्स, मीन्स आपने सबने ध्यान से समझ लिया कि कौन सा आंसर करेक्ट था, उसके पीछे क्या रीजन था। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं आपके डाउट्स के बेसिस पर ही ग्रामर की डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। जहां जहां मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दोज टॉपिक्स इन डिटेल एज वेल. So stay tuned for the next video tomorrow at 9 PM in which you will be given again a test, and then next video will be discussion of answers. So thank you for watching, and please share this video with other students who are also preparing for such exams. Thank you so much. And yes, don't forget to like the video.